बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मिसबा बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबको किसी को ये नहीं पता होगा, मिसबा छोटी सी होती थी जब क्रिकेट मैचें देखने आया करती थी, जिन दिनों में मैं क्रिकेट खेलता था। तब से पोटेंशियल तहरीक इंसाफ थी, ये पहले से तहरीक इंसाफ में थी। मैं आज SIDCL जावेद कुरैशी आपको और असद उमर ख़ास तौर पे आपको और इमरान इस्माइल आपको कि आपने जिस जज्बे से ये परसू किया, ये ग्रीन लाइन और कराची की ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी और ट्रांसफॉर्मेशन प्लान को भी, तो मैं ख़ास तौर पे आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ। पहली चीज़ तो कोई भी मॉडर्न सिटी मॉडर्न ट्रांसपोर्ट के बगैर नहीं चल सकती। और अगर आप मॉडर्न सिटीज़ को देखें अपनी आंखों के सामने, ख़ास तौर पे चाइना के जो शहर देखे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इतनी बड़ी बड़ी आबादी वहाँ रहती है और वो इसलिए वो शहर कामयाबी से चलते हैं क्योंकि उधर मॉडर्न ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। और जिस तरह अभी असद उमर ने बिल्कुल ठीक कहा कि कराची पाकिस्तान का इंजन ऑफ ग्रोथ है। कराची जब खुशहाल होता है तो पाकिस्तान खुशहाल होता है। हर मुल्क के अंदर एक ऐसा शहर होता है जो सारे मुल्क को चलाता है। मसलन लंदन है, वो बरतानिया को चलाता है। लंदन जब उसमें खुशहाली आती है तो सारे बरतानिया में उसका इफेक्ट जाता है। न्यूयॉर्क, खैर अमेरिका बड़ा मुल्क है, लेकिन न्यूयॉर्क का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है अमेरिका पे, और उसी तरह पेरिस का फ्रांस पे इम्पैक्ट पड़ता है। तो पाकिस्तान के लिए कराची को फंक्शनल करना, कामयाब करना, खुशहाल करना, इसका मतलब ये कि हम पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं। तो इसलिए ये जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, ये एक पहला कदम होता है एक मॉडर्न सिटी बनाने में। और कराची की जो ट्रांसपोर्ट है, बिल्कुल असद उमर आपने ठीक कहा कि इतनी हुकूमतें आई, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कराची से होता है, लेकिन कभी किसी ने कराची की ट्रांसपोर्ट सिस्टम के ऊपर कभी भी तवज्जो नहीं दी। और ये एक पहला कदम है। ये जो ग्रीन लाइन है, ये जिस तरह असद उमर ने आपको डिटेल्स में बताया कि इंशाल्लाह जनवरी के मिडल तक ये पूरी तरह फंक्शनल हो जाएगी। आज शुरू है, ट्रायल रन होगी और फिर ये शुरू होगी। लेकिन मैं आगे भी जो बात करना चाहता हूँ वो ये कि देखें, कराची को हमने अपनी जिंदगी 50 साल से मैं कराची को देख रहा हूँ और कराची को हमने ट्रांसफॉर्म होते देखा। यानी जो रोशनियों का शहर था, उसको आहिस्ता आहिस्ता बजाय हमने आगे बढ़ते हुए हमने उसको खंडर बनते देखा। और उसकी वजह है कि कभी भी कराची का जो मैनेजमेंट सिस्टम है, उसके ऊपर कभी जोर नहीं दिया गया। तेहरान चले जाएं आप, चले अपने हमसाए मुल्कों को देख लें। तेहरान के अंदर अगर आपको हैरत होगी कि इतने सैंक्शंस लगने के बावजूद, ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगे हुए हैं, वहां हालात अच्छे नहीं हैं क्योंकि उन्होंने बिल्कुल, अमेरिका की सैंक्शंस ने उनकी खुशहाली को रोका हुआ है। लेकिन अगर आप कराची को, तेहरान को देखेंगे तो आपको एक मॉडर्न सिटी नजर आएगी। उसकी वजह यह है कि तेहरान की जो मैनेजमेंट है वो मॉडर्न है। उसकी वही मैनेजमेंट है जो कि लंदन की है, जो कि पेरिस की है, न्यूयॉर्क की है। वो एक शहर की जो मैनेजमेंट है वो एक मुल्क की तरह है। सारी जो शहर के अंदर हर किस्म की जो शहर के अंदर सहूलतें देनी है, ट्रांसपोर्ट है, पानी का सिस्टम, सीवरेज, वो सारा शहर खुद प्रोवाइड करता है। पैसा भी वो खुद इकट्ठा करता है, खर्च भी वो खुद करता है। और ईरान का जो तेहरान का, जब मैंने उनसे पूछा कि कितना खर्चा है आपका, कितना आप पैसा इकट्ठा करती है तेहरान
अब ये PSDP से पैसा नहीं आता, ये फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट के फंड से नहीं, तेहरान, सिर्फ तेहरान खुद ही पैसा इकट्ठा करता है और $500 मिलियन है, $500 मिलियन इकट्ठा करता है तेहरान, और इसलिए वो मॉडर्न सिटी है सैंक्शंस के बावजूद। उसके मुकाबले में कराची में देखें कितना पैसा इकट्ठा होता होगा, मैंने कोई अंदाज़ा लगाया था, एक दफ़ा कैलकुलेट किया था, $30 मिलियन भी नहीं है इसका। तो इसलिए कराची का जब तक मैनेजमेंट सिस्टम ठीक नहीं होगा तो कराची में भी ये जो जिस तरह को हम मॉडर्न शहर चाहते हैं उसका बनना मुश्किल होगा। इसीलिए जो ये लोकल गवर्नमेंट जो इलेक्शंस आ रहे हैं, ये ज़रूरी है कि कराची को ऑटोनॉमी दी जाए, यानी कराची जिस तरह तेहरान चलता है, न्यूयॉर्क, लंदन चलता है, उसी तरह कराची की भी जो इलेक्शन हो, जिस तरह हम अब लाहौर की करवा रहे हैं, हम इस्लामाबाद और पेशावर, जो उधर पंजाब में और KP में इलेक्शंस हो रही हैं, वो एक डायरेक्ट इलेक्शन से एक शहर का मेयर इलेक्ट होगा और वो बिल्कुल उसी तरह शहर को चलाएगा जिस तरह मॉडर्न सिटीज़ चलती हैं जिनका मैंने नाम लिया अभी। दूसरी चीज़ कि जो हमने कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के अंदर जो वादे किए थे, वो मुझे बड़ी खुशी है कि वो सब चल रहे हैं। नाले साफ़ करने वाले और ये जो फ्रेट का कॉरिडोर है, ये बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि सारा कराची उस तरफ कंजेशन हो जाती है, वहाँ पोल्यूशन अलहदा है। लेकिन जो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी है और जिसको मैं खुद वापडा के साथ और वापडा के चेयरमैन के साथ खुद फॉलो अप कर रहा हूँ, वो है K4, कराची का पानी का मसला। और ये हमें सबको पता है कि ये जो अजाब आता है कराची के लोगों के ऊपर, और ख़ास तौर पे जो बेचारा गरीब तबका है, उनको जो पानी नहीं मिलता, बेसिक चीज़ है पानी, तो उसके लिए मैं आपको खुशखबरी ये है, जिस तरह अभी असद उमर ने टाइमलाइंस आपको दी, कि अगले महीने इंशाल्लाह ये अप्रूव होके तो इसकी ग्राउंड ब्रेकिंग शुरू हो जाएगी। और इंशाल्लाह ये हम अंदाज़ा लगा रहे हैं कि 14-15 महीने के अंदर ये कंप्लीट हो चुकेगा। तो 2023 में इंशाल्लाह ये आप देखेंगे 2000 से लेके सितंबर तक हमारे ख्याल में कि हम कराची तक किंजर लेक से पानी पहुंचा देंगे। और ये क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा डिमांड इस चीज़ की आती थी, तो मुझे इसके लिए तवज्जो भी मेरी पूरी इस पे, और मैं आपको इंशाल्लाह खुशखबरी हम देंगे इसकी जब कराची तक पानी पहुंच जाएगा। उसके अलावा जो दो चीज़ें मैं और सिंध हुकूमत से कहना चाहता हूं कि देखिए, हमने एक वो काम किया है पाकिस्तान में जो कि डेवलप्ड मुल्कों में भी नहीं है, हेल्थ कार्ड, हेल्थ इंश्योरेंस। एक कमज़ोर या गरीब घराने के अंदर सारी रिसर्च एक चीज़ बताती है कि जो घराना गुर्बत की लकीर से ऊपर भी होता है, एक बीमारी की वजह से सारा घर गुर्बत की लकीर के नीचे आ जाता है, मकरूज हो जाता है। तो इसलिए मैंने ये फैसला किया था कि अल्लाह कभी मुझे मौका देगा तो एक यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस पाकिस्तान में लेके आऊंगा। और मुझे बड़ी खुशी है कि पहले पख्तूनख्वा में हमारी हुकूमत थी, उन्होंने शुरू किया, लोगों ने कहा कि खर्चा बर्दाश्त नहीं होगा, और बड़ी इसके ऊपर हमें शुरू में लोगों को शक था कि ये नहीं कामयाब होगा। आज पख्तूनख्वा में सारे खानदानों, जितने भी खानदान हैं पख्तूनख्वा में, सबको हेल्थ इंश्योरेंस मिल चुकी है। 10 लाख रुपया एक खानदान के लिए किसी भी अस्पताल में जाके अपना इलाज करवा सकते हैं। उसके बाद पंजाब में हमने शुरू किया, थोड़े से डिस्ट्रिक्ट्स में शुरू किया, और अब जनवरी से लेकर मार्च तक सारे पंजाब के अंदर हर खानदान के पास हेल्थ इंश्योरेंस आ जाएगी। बलूचिस्तान भी अब तैयार हो गया है, जिधर हमारी हुकूमतें हैं, आज़ाद कश्मीर में और गिलगित बल्तिस्तान में, वो भी तैयार हैं, उधर भी वो अब हेल्थ इंश्योरेंस लेके आएंगे सबके लिए। तो सिंध हुकूमत को भी मैं कहना चाहता हूं कि ये सूबों ने सारे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, आपको इसमें ज़रूर शिरकत करनी चाहिए, क्योंकि सिंध के लोगों को भी ये राइट होना चाहिए कि वहाँ भी फैमिलीज़ के पास हेल्थ इंश्योरेंस हो, और ख़ास तौर पे गरीब लोगों के लिए, उनके लिए इससे बड़ी नेमत कोई नहीं है।
اور اس کے علاوہ جو میں آخر میں بات کرنا چاہتا ہوں بنڈل آئلینڈ کی، جو یہ کراچی کے پاس جزیرہ ہے، یہ بہت ضروری ہے کہ سندھ گورنمنٹ اس میں جو انہوں نے این او سی دے کے واپس لے لیا تھا، اس سے سب سے زیادہ سندھ کو فائدہ ہے. سندھ سب سے زیادہ اس سے گین کرے گا. اس میں سب سے زیادہ نوکریاں سندھ میں جائیں گی. ایک ماڈرن شہر بنے گا، کیونکہ شہر ہمارے پھیلتے جا رہے ہیں. جتنے شہر پھیلتے جائیں گے اتنا ہی زیادہ مشکل ہے سیوریج سسٹم، ویسٹ ڈسپوزل ادھر پرووائڈ کرنے کا. اس لیے ضروری ہے کہ ایک ماڈرن شہر بنے، اور ماڈرن شہر جو اوپر جائے، جس طرح دبئی ہے، جس طرح نیو یارک ہے، جو ماڈرن شہر ہے. کیونکہ یہ اگر پھیلتے گئے، سیوریج سسٹم اور پانی اور یہ سب کچھ امینٹیز نہ یہ سپلائی کر سکیں گے، پھر ہمارے جو اناج پنجاب وغیرہ میں ہماری فوڈ سیکیورٹی کے آگے ایشوز آ جائیں گے. ہماری آبادی بڑھ رہی ہے، ہم نے لوگوں کے لیے ان کے لیے اناج اگانا ہے، تو وہ زمین وہ شہروں کے اندر آتی جا رہی ہے زمین. اس لیے یہ ماڈرن سٹیز جو لاہور میں ہم بنا رہے ہیں، راوی سٹی، وہ ایک نیا شہر ہے. اس میں پھر ہم نے درخت اگا رہے ہیں، اس کی پوری انوائرمنٹ کا دھیان رکھ رہے ہیں تاکہ لوگوں کے لیے وہ پرابلمز نہ ہوں جو آج لاہور میں ہیں. کیونکہ لاہور پھیلتا گیا، کسی نے سوچا ہی نہیں. اب پولوشن کے بڑے سیویئر پرابلمز ہیں لاہور میں. تو اسی لیے کراچی کو بھی، اور کراچی میں بھی پولوشن کے لیولز بہت اوپر ہیں. یہاں بھی ضرورت ہے کہ آپ کے ایک ماڈرن سٹی بنے جو اوپر جائے، اور ساتھ پھر آپ اس کی ویسٹ ڈسپوزل، سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹس، یہ ساری ماڈرن فیسلٹیز لگیں. تو اس لیے میں پھر ریکویسٹ کرتا ہوں سندھ گورنمنٹ کو کہ آپ کو اس کی اجازت دینی چاہیے، کیونکہ سارا فائدہ سندھ کو ہے. فیڈرل گورنمنٹ کو تو صرف فارن ایکسچینج جو آئے گا جو ہمیں فائدہ کرے گا، وہ بھی پاکستان کو فائدہ ہے. تو دو ہیلتھ کارڈ اور یہ بنڈل آئلینڈ، یہ بڑا ضروری ہے کہ سندھ گورنمنٹ اس کے اندر شرکت کرے. اور جو ہم جب چیزیں کرتے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ ہم مل کے کریں، کیونکہ سندھ کے بھی پاکستانی لوگ ہیں، ہماری لوگ ہیں سارے. تو مجھے افسوس ہوتا ہے کہ جب آٹا 20 kg کا بیگ یہاں 250 روپے زیادہ مہنگا بک رہا ہے باقی پاکستان سے، پنجاب سے. اگر یہ کوآرڈینیشن ہو تو یہ کوئی ضرورت نہیں ہے کہ پرائس کا ایک ہی ملک میں فرق ہو، اور 250 روپیہ بڑا فرق ہوتا ہے غریب لوگوں کے لیے. تو اگر ہم یہ کوآرڈینیشن کر کے چلیں تو یہ ہمارے ملک کا فائدہ ہے. میں آخر میں پھر سے آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، SIDCL کو، اسد عمر آپ کو، عمران اسماعیل آپ کو.